Alright friends, so in this video we are going to discuss about the notice which is provided by the ACPC for the round number 2 result. अब यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड नंबर 2 के अंदर क्या कौन सी नोटिस आई है। तो राउंड नंबर 2 के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुल नोटिस के अंदर 9 यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं कि जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कल मैंने ओवरऑल सब कुछ पढ़ लिया था, बट आज मेरे पास काफी सारे ऐसे मैसेज आए कि सर इसमें थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन कीजिए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोर डीपली। सो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पर कुल 6 पेज की पीडीएफ है। फर्स्ट पेज इज फॉर द गुजराती लैंग्वेज, सेकेंड इज फॉर द इंग्लिश, एंड ऑन द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यहाँ पर आपको किस तरह से रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है, किस तरह से पेमेंट करना है, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम एक के बाद एक यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ नोटिस के अंदर लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर आपका जो टाइम है एडमिशन कंफर्म करने का, वो है 2 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक, यानी कि कुल 5 दिनों का टाइम है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो कुल 5 दिनों का यहाँ पर आपके पास टाइम है आपका जो रिजल्ट है वो चेक करने के लिए। यानी कि यहाँ पर आप जो है वो क्या कर सकते हो, आपके जो एसीपीसी का पोर्टल है उसके अंदर जाके यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के अंदर, तब यहाँ पर आप अपना एडमिशन है वो कौन सा एडमिशन मिला है और कब तक आप इसको कंफर्म कर सकते हो, वो नोटिस यहाँ पर फर्स्ट नोटिस के अंदर है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज सूचना 1 માં ઉલ્લેખિત સમયગાળા દરમિયાન ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ, યુપીઆઈ નો ઉપયોગ કરીને લોગિન થકી ઓનલાઈન પેમેન્ટ મોડ દ્વારા સીટ એક્સેપ્ટન્સ પેમેન્ટ ડિટેલમાં દર્શાવેલ ટ્યુશન ટોકન ફીસ ભરીને પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવાનો રહેશે। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका रिजल्ट चलो आपको पता चल गया, बट इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। मैंने जिस तरह से आपको समझाया था कि एक क्या होता है, यहाँ पर पहला होता है कि आपको यहाँ पर रिजल्ट एसीपी से बोल देता है, बट इसके बाद यहाँ पर आपको तो कंफर्म करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सीट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। बट अगर राउंड नंबर 1 के अंदर आपने ऑलरेडी टोकन फी पे कर दी है, तो वो यहाँ पर पे हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगी। Now if we talk about the third one, નિર્ધારિત સમય મર્યાદા દરમિયાન ઓનલાઈન ચુકવણી ગેટવે દ્વારા ફીની ચુકવણી થયા પછી આપોઆપ પ્રવેશ કન્ફર્મ થઈ જશે। मतलब यहाँ पर एक बार आपने जैसे ही टोकन फी पे कर दी या फिर अपने आप ट्रांसफर हो गई, तो आपका आपका जो एडमिशन है वो अपने आप ही कंफर्म हो जाएगा, उसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। પોઈન્ટ નંબર 4 would be જો ફીનો ઉલ્લેખ શૂન્ય હોય તો ઉમેદવારે પ્રવેશ કન્ફર્મ કર્યા બાદ તેમનો એડમિશન લેટર સીધો મેળવી શકાશે, અને જો તમે આ પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા નથી માંગતા तो प्रवेश ने रद्द कर सको છો। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको TFSS में मिला है, या फिर गर्ल्स कैंडिडेट है, या फिर यहाँ पर आपको दूसरे सारे एक्सेप्शन के अंदर जब भी यहाँ पर 0 टोकन फी दिखा रहा है, तब आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म करवाओगे। वंस यू कंफर्म द एडमिशन, देन योर एडमिशन लेटर विल जनरेटेड ऑटोमेटिकली, एंड इफ यू वांट टू कैंसिल इट, इफ यू वांट टू विड्रॉ इट, तो फिर आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। નાઉ પોઈન્ટ નંબર 5 વુડ બી એડમિશન લેટર પ્રિન્ટ કરવા માટે તમારે લોગિન કરીને સીટ અલોટમેન્ટ રિઝલ્ટનું મેનુ હેઠળ ડાઉનલોડ એડમિશન લેટર પર ક્લિક કરીને એડમિશન લેટરનું પ્રિન્ટ આઉટ લઈ શકો છો। જો તમે સમય મર્યાદામાં તમને ફાળવેલ પ્રવેશ જો આપ કન્ફર્મ ના કરો, તો આ ફાળવણી રદ થઈ જશે, પરંતુ કાઉન્સેલિંગના આગલા રાઉન્ડમાં આપ ભાગ લઈ શકશો, અને ફાળવેલ પ્રવેશ કન્ફર્મ ના કરવાથી બીજા રાઉન્ડમાં આ બેઠક મળવાપાત્ર નથી। अब यहाँ पर 3 सेंटेंस एक बार मतलब कंबाइन कर दिया है। सबसे पहले तो है यहाँ पर आप किस तरह से प्रिंट ले सकते हो वो। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन कंफर्म नहीं करते हो ना, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। बट अपने आप कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले राउंड में भाग नहीं ले सकते, आप डेफिनेटली अगले राउंड में भाग ले सकते हो। बट इसके सामने यहाँ पर आपको जो सीट मिली थी ना, वो आपको वापस से नहीं मिल सकती है, तो ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 6 इज कि जो તમે અનુસૂચિત જાતિ એસસી તથા અનુસૂચિત જનજાતિ એસટી કેટેગરીના છો અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પ્રવેશ મેળવેલ છે અને ફી 0 છે,
તો તમારે પ્રવેશ મળેલા સંસ્થામાં ફ્રી સિપ કાર્ડ જમા કરાવવું પડશે, अन्यथा તમારે સંસ્થાને लागू પડતી फी भरवानी રહેશે। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर एससी और एसटी कैटेगरी में है और सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पर एडमिशन मिला है तो फिर आपका यहाँ पर फ्री सिप कार्ड है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। 7 નંબર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન लिखी गई है कि જો તમે ફાળવેલ પ્રવેશ રદ કરવા માંગો છો તો તમે यहाँ पर એડમિશન વિથડ્રો બટન પર ક્લિક કરીને ઓટીપી દાખલ કરીને કન્ફર્મ એડમિશન अथवा तो विड्रॉल बटन पर क्लिक करी क्लिक करी सको છો, यानी कि आप अपना एडमिशन है वो विड्रॉल भी कर सकते हो। उसके बाद लिखा है कि रद्द करेल प्रवेश फरीथी सुनिश्चित થઈ શકાશે नहीं જેની खास नोंध लेवी। तो ये तो यहाँ पर वाइट ऑब्वियस है कि एक बार आपको यहाँ पर जो एडमिशन मिल गया उसके बाद आपने यहाँ पर विड्रॉल कर दिया है तो उसके बाद आप यहाँ पर उसको फिर से नहीं ला पाओगे, ठीक है। પોઈન્ટ નંબર 8 would be ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગમાં પ્રવેશ લેનાર દરેક વિદ્યાર્થીઓને ટોકન ફી ભર્યા બાદ સંસ્થા ખાતે 10 ઓગસ્ટ સુધીમાં રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે। तो यहाँ पर है कि आपको क्या है, यहाँ पर 10th ऑफ अगस्त तक यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग कर देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। सो रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी, ओके। પોઈન્ટ નંબર 9 is કે પ્રવેશ ફાળવણી જોવા અને કન્ફર્મ કરવાની ગાઈડલાઈન આ નોટિસ પેજના પેજ નંબર 3 पर દર્શાવેલમાં આવેલ છે। तो यहाँ पर हम नीचे भी देख लेंगे कि क्या कुछ है। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा है कि कैंडिडेट कैन सी द रिजल्ट, देन एडमिशन हैज टू बी कंफर्म बाय पेइंग ट्यूशन टोकन फीस एंड ऑल द इंस्ट्रक्शन व्हिच वाज अबव देयर इन द गुजराती व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी डीपली। ऑल द इंस्ट्रक्शन आर प्रिंटेड हियर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, नथिंग इज हियर डिफरेंस, ओके। अगर आपको इंग्लिश का ट्रांसलेट करना है तो भी आप नीचे कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू डू इट, ओके। सो नाउ इन दिस पीडीएफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लॉग इन एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। उसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। तो ये दो तरह की यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी कि जिसके अंदर लिखा है कि बाय क्लिकिंग ऑन द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यू कैन सी द अलॉटमेंट एज बिलो। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, राउंड नंबर, चॉइस नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, ये सब कुछ आ जाएगा और यहाँ पर रैंक आपको आ जाएगा और यहाँ पर आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन द पे सीट एक्सेप्टेंस फीस एज बिलो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद ये आपको चेकबॉक्स टिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है पे फी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर है आपको बिल डेस्क, पेमेंट गेटवे, यहाँ पर आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, उन सब से भी यहाँ पर आप कर सकते हो। बट ऊपर लिखा है कि बाय क्लिकिंग ऑन द पे फी एंड पेमेंट गेटवे विल बी डिस्प्ले एज बिलो। हियर यू कैन सी योर डिटेल्स लाइक नेम, फी अमाउंट एंड डेट ऑफ बर्थ। नाउ क्लिक ऑन द प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 लिखा है बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोसीड फॉर द पेमेंट डिस्प्ले shows various options for the fee payment. Select any one of as per your convenience and complete your payment process. तो यहाँ पर कुछ इस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है, इन सारी तरीके से यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन लेटर को कंफर्म भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ पर आप क्लिक करने से आपका लेटर डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। सो yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.